अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। वेलकम टू माय चैनल ज़ौक़ ज़ायक़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी लेके आई हूँ, चाइनीज़ स्टाइल चिकन के पकोड़े। और ये बच्चों के फेवरेट हैं और रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। रमज़ान आने से पहले ये स्पेशल रेसिपी आप ज़रूर सीख लें, क्योंकि आपके बच्चे रोज़ा रखेंगे, उसके बाद अफ्तारी में आप अपने बच्चों को ये चिकन के पकोड़े खिलाएंगे तो उनका दिल खुश हो जाएगा। सबसे पहले हमने आधा किलो बोनलेस लिया है, उसमें 1 चमचा भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर की जो क्वांटिटी है वो है 2 चमचे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। 2 चमचे मैंने कॉर्नफ्लोर लिए हैं तो 2 चमचे इसमें हम मैदा ऐड करेंगे। अगर आप 3 चमचे कॉर्नफ्लोर लेंगे तो 3 चमचे मैदा लेंगे, क्योंकि इन दोनों की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। इससे जो चिकन के पकोड़े हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची बनते हैं और बहुत ही लजीज मज़ेदार से बनते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चमचा विनेगर। जो हमारे घर में नॉर्मल विनेगर होता है ये हमने वो इसमें ऐड किया है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे सोया सॉस और 1 चमचा। और 1 चमचा ही इसमें हम ऐड कर देंगे चिली सॉस। सोया सॉस, चिली सॉस और विनेगर 1-1 चमचे इनकी क्वांटिटी है। तीनों को बराबर हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे आधा चमचा ब्लैक पेपर पाउडर। काली मिर्चों का पाउडर हम इसमें ऐड कर देंगे आधा चमचा। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे आधा चमचा कुटी हुई लाल मिर्च। आप चाहें तो कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी कम कर सकते हैं अगर स्पाइसी नहीं पसंद है तो। अब इसमें ऐड कर देंगे चिकन पाउडर। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट इसमें मैंने थोड़ी मिकदार उसकी कम रखी है। क्यों रखी है मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे पेपरिका पाउडर। और मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे ऑरिगैनो पाउडर। ऑरिगैनो पाउडर मैंने इसमें आधा चमचे से भी कम ऐड किया है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे बटर मिल्क। बटर मिल्क बनाने का तरीका ये है कि 1 कप दूध में 1 चमचा विनेगर डाल के इसको साइड पे थोड़ी देर के लिए रख देंगे। उसके बाद बटर मिल्क रेडी हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी इसकी रेसिपी है। इसको 5 मिनट्स के लिए रख देंगे तो बटर मिल्क बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब इसको हम साइड में रख देंगे। और ये जो तमाम चीज़ें हैं इनको एक स्पून की हेल्प से मिक्स कर लेंगे। और सॉल्ट मैंने इसमें थोड़ा कम इसलिए रखा था क्योंकि सोया सॉस में भी नमक होता है और जो हमने चिकन पाउडर लिया है उसमें भी नमक होता है। अगर हम सॉल्ट की मिकदार को ज़्यादा रख देंगे तो वो एकदम बहुत ही सॉल्टी हो जाएगा और इसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। अब मैंने जो ड्राई इंग्रेडिएंट के साथ चिकन को मिक्स किया था तो अच्छे से ये मिक्स हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे बटर मिल्क। बटर मिल्क आप ये देख रहे हैं कि मैं कैसे डाल रही हूँ। मैं स्पून की हेल्प से डाल रही हूँ। एकदम से फ़ौरन इसमें बिल्कुल उलट नहीं देना है। वो इसलिए क्योंकि फिर बिल्कुल गीला हो जाएगा और बिल्कुल ख़राब बनेगा। इस पर कोटिंग भी बिल्कुल सही से नहीं होगी और ये जगह जगह से एकदम छूटा हुआ नज़र आएगा। इसलिए हमेशा थोड़ा थोड़ा करके जो लिक्विड चीज़ आप किसी भी चीज़ में डाल रहे हो उसको थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं ताकि वो अच्छे से उसका टेक्सचर अच्छा हो जाए और जो ड्राई जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो उस पर लगने हो तो बहुत ही आराम से इस पर लगे और बिल्कुल बहुत अच्छे से कोट हो जाए। तो बस एक चीज़ का आपको उसको ध्यान रखना है कि आहिस्ता आहिस्ता करके इसको डालना है। और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। अब ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैंने मिक्स कर लिए हैं और इसको अब हम 15 मिनट्स का रेस्ट देंगे। 15 मिनट्स के बाद ऑयल को हीट अप कर लेंगे मीडियम फ्लेम में। इसको बिल्कुल तेज़ नहीं पकाना, मीडियम फ्लेम में रखेंगे। और उसके बाद ये जो पकोड़े हैं चिकन के चाइनीज़ स्टाइल के ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और बहुत एहतियात से डालिएगा ताकि छींटे ना उड़ें, क्योंकि इसमें छींटे उड़ने का ख़तरा होता है। जिस तरीके से हम पकोड़े फ्राई करते हैं सेम इसी तरीके से आप चिकन को उठाइए और ऐसे डाल दीजिए। बहुत ही क्रिस्पी बहुत ही क्रंची बनेंगे ये। और इसको मीडियम फ्लेम में पकाएंगे और जैसे ही एक तरफ से पक जाएगा फिर उसके बाद स्पून से हम हिला के देखेंगे ये अपनी जगह छोड़ देगा तो इसको पलट लेंगे। ज़्यादा मेहनत लगेगी नहीं। देखें नीचे से ये हल्का हल्का पकना शुरू हो गया है। अब हम इसको
हल्का हल्का हाथों से हिला के इसको पलट लेंगे अच्छे से। ये देखिए बिल्कुल साइडों से ये गोल्डन होना शुरू हो गया है, साइडों से ये आपको नज़र आ रहा होगा कि साइडों से गोल्डन होना शुरू हो गया है। अब हम इसको हल्के हाथों से इसको पलट लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, बहुत ही लजीज बनते हैं। इफ्तारी में इसको खाएंगे तो उनका दिल खुश हो जाएगा, वो आपसे रोज़ फरमाइश करेंगे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे रोज़ा रखते हैं तो उनको चाहिए प्रोटीन। तो आप इस तरीके से उनको चिकन के पकोड़े इस तरीके से बना के दें तो उनका दिल खुश हो जाएगा और वो लोग पेट भर के भी खा लेंगे। और मेरे घर अफ्तारी में ये लाजमी रोज़ बनते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो लोग रोज़ा रखते हैं, उनको चाहिए होता है कि कुछ ये बना दें, इस तरीके की कोई चीज़ चिकन की बना दें। तो आप इस फॉर्म में बना के देंगे तो वो लोग बहुत शौक़ से खाएंगे। और इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको हाफ़ फ्राई करके इसको डीप फ्रीज़र में भी रख सकते हैं और उसके बाद अगले दिन निकाल के इसको अच्छे से फ्राई भी कर सकते हैं। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिएगा रमज़ानों में और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये कैसी बनी है। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर नहीं जाइएगा। मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।